कृष्ण वंदना से शुरू करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। जगद्गुरु श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम और आप सब का हृदय से नमन। थोड़ी सी गीता की महिमा। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्व शास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्टमय तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में पार हो। आज काफी समय बाद हम मिले हैं, लेकिन जब यदि हम जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में याद करने लगे गीता को, तो इतनी गहराई से अनुभव होता है कि एक एक शब्द गीता का कितना सत्य है। जब भी जीवन में विपरीत परिस्थितियां आए, सुख में तो हम भूले रहते हैं, लेकिन जब भी विपरीत परिस्थिति आती है, उस वक्त गीता का स्मरण कर लें। एक किंचित मात्र भी यदि हम उसका पालन कर लें, तो समझ में आता है कि एक एक शब्द में कितनी गहराई छुपी हुई है। ये चीजें हम सबको वक्त वक्त पे अनुभव होती हैं, लेकिन हम फिर भूल जाते हैं और फिर उसी संसार के नियमों में उलझ जाते हैं। तो ये जो है, ये मोह माया कष्टमय तरना जिसे संसार हो, कि ये संसार तो है तो मोह माया और कष्ट का ही है। ये तो इसका स्वभाव ही यही है, और इससे पार पाना है तो ये गीता की जो नाव है, ये बहुत ही जबरदस्त है हमारे लिए, एक नौका जो हमें पार कर सकती है। अनुभव हुआ पिछले दिनों में कि गीता को उतारना आसान तो नहीं है, जैसा कि हम हर बार बोलते भी हैं। आसान तो नहीं है गीता को जीवन में उतारना, क्योंकि हमारे अंदर समता आ ही नहीं पाती है। मुझे जो सबसे बड़ा कारण महसूस हुआ कि हम पढ़ते हैं समता समता समता, सुख में दुख में सब में हम सम रहे, पर नहीं हो पाता है। लेकिन नहीं हो पाता है ये कहना तो बहुत ही आसान है और अपने आप को बचा लेने जैसा है कि बच जाएंगे सब बात से। भाई आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है, जानते तो हैं पर कर नहीं पा रहे। लेकिन ये तो है, ये एक तरह का पलायनवाद है। ये हम अपने आप को जस्टिफाई कर लेते हैं, बच जाते हैं कि नहीं भाई आसान थोड़ी है यार, सुख दुख में कैसे समान रहें। जब इतनी परेशानी है सामने तो हम खुश कैसे रहें। खुश रहने की और उसकी तो कोई बात ही नहीं है। खुश रहना या दुखी होना ये तो प्रश्न ही नहीं है। बात तो समता की है और वही कर्तव्य कर्म करने की है। तो यदि हम याद कर लें और अपने आप को आसान राह पे चलने से छोड़ दें कि चलो मान लिया भाई दुख है तो हम दुखी होंगे ही, तो फिर गीता ज्ञान जीवन में नहीं उतरेगा। इसलिए सुख दुख हमको सब व्यापते हैं, ये बात सही है, लेकिन उसी में फिर जो गीता का मूल सिद्धांत है हमारा कि वहां निर्लिप्त हो जाओ। दुख सुख चलो व्याप भी रहे हैं, आप नहीं सम रह पा रहे, तो फिर दूसरी गीता की शिक्षा याद कर लो कि निर्लिप्त हो जाओ। दुख है तो निर्लिप्त हो जाओ। ये सब चीजें प्रैक्टिकल बता रही हूँ कि जब जब हमारे जीवन में परेशानी आए और जब हम ऊपर नीचे होने लगे तो हम क्या कर लें। तो फिर सुख दुख को हमने मान लिया कि नहीं भाई, नहीं दुख में हम नहीं रह पाते हैं, तो उस वक्त एक ही बात याद कर ले कि चलिए निर्लिप्त होते हैं, तो हमें सहारा मिलेगा थोड़ा कि मैं यदि इस दुख में लिप्त भी हो जाऊंगी तो क्या सॉल्यूशन होगा, बल्कि स्थिति और बिगड़ेगी। तो यदि हम उस वक्त ये निर्लिप्तता का भाव ले आए कि कोई बात नहीं, अब दुख तो आया है, मेरे प्रारब्ध से है, चाहे मेरी कमियों से है, या जो भी कुछ कारण है, हमें नहीं पता किस कर्म से है। तो यदि आया है तो ये तो आ गया, ये मेरे कहने से तो जाएगा नहीं।
अब ये परिस्थिति है, मुझे निकालनी है। और वो कैसे निकालनी है कि इसमें मैं निर्लिप्त हो जाऊं और अपना बेस्ट दे दूं। जब जब हम इस भाव में स्थिर हो जाते हैं कि अब इस परिस्थिति में मुझे अपना बेस्ट देना है और निर्लिप्त रहना है, क्योंकि जैसे ही सुख दुख में बंध जाएंगे तो फिर वो हम अपना 100% नहीं दे पाएंगे। तो ये बात बहुत अच्छे से, जब भी कभी आए जीवन में विपरीत परिस्थिति, और यदि हम इन चीजों को थोड़ा सा याद भर कर लें, ये जो हम प्रतिदिन सत्संग, प्रतिदिन कह लीजिए, जब जब भी हम मिलते हैं या स्वाध्याय करते हैं, उसका यही फायदा हमें मिलता है। जब हम विपरीत परिस्थिति में उसे बस याद भर कर लें, याद बस एक अपने आप को स्मरण दिला दें कि ऐसा भी कुछ हम सीखते रहे हैं, बस उसको थोड़ा सा हमें जीवन में लाना है। तो फिर सचमुच देखिए, उसी क्षण चमत्कार होता है, उसी क्षण आप निकल जाते हैं। लेकिन ये बात भी है, स्थायी भी नहीं रहता ये भाव। थोड़ी थोड़ी देर में कुछ समय निकला, अपने आप को समझाया, फिर जब विपरीत परिस्थिति आई फिर ऊपर नीचे हुए, लेकिन बार बार याद दिलाना पड़ता है। और ऐसे बार बार याद दिलाते दिलाते अभ्यास हमारा दृढ़ होता चला जाता है। ये पक्की बात है, इसमें कोई संदेह की बात हमें नहीं लगती। तो ये समता हमें बहुत जरूरी है, जिसका अभ्यास हमें करना है। और विपरीत परिस्थिति में भी हम अपने आप को संभाल लेंगे यदि हम उस विपरीत परिस्थिति से, उसके कारण से निर्लिप्त हो जाएं। डिटैचमेंट, जिसे हम डिटैचमेंट कहते हैं, वो ले आए, तो हमारी वो विपरीत परिस्थिति भी हमें दुख का कारण नहीं बनेगी और ना हम उसको और बढ़ाने वाले बनेंगे। उसमें उलझकर हम उस विपरीत परिस्थिति को और बढ़ा देते हैं, उसका सॉल्यूशन निकालने में हम फिर मददगार साबित नहीं होते। और दूसरी चीज वही हमें याद रखनी है कि परिवर्तन संसार का नियम है। हमने सुख भी बहुत देखे हैं, अब यदि ये विपरीत परिस्थिति आ गई है तो दिस टू विल पास, ये भी निकल जाएगी। सुख जैसे नहीं रहा तो ये दुख भी नहीं रहेगा। तो ये चीजें जो जो हमने अब तक खूब बार बार करी हैं, इनको हमें व्यवहार में, प्रयोग में लाना ही पड़ेगा। तो हमारा निश्चित रूप से हमारा जीवन जो है, कम से कम जिसे हम कहें कि आनंद की तरफ का जो मार्ग है, हम एटलीस्ट उस पे चल पड़ेंगे। ये मुझे कुछ शेयर करना था इतने दिनों के बाद में, तो ये मैंने आपसे शेयर किया। वैसे हमारा वो चल रहा है 5वां अध्याय, 13वें श्लोक पे हम थे। उससे पहले एक और चीज मन हो रहा है शेयर करने का। हमने पहले भी कई बार याद किया है कि हमारे सारे सार जो है, हम जो चाहते हैं, वो सच्चिदानंद वर्ड जो हम बोलते हैं, सत्य चित और आनंद, इस त्रिवेणी में हमारा सारा अध्यात्म, हमारा सारा जीवन का सार समाया हुआ है। हम थोड़ा सा बस गीता के परिप्रेक्ष्य में ही इन तीनों शब्दों को समझ लेते हैं। ये हमें अनुभव होता है जब हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, जब हम ये समझने लग जाएं कि हम परमात्मा में ही हैं, परमात्मा के अंदर ही हम, क्योंकि ये सब सारा जो हमें चारों तरफ दिख रहा है ये परमात्मा है, तो हम इससे अलग नहीं हैं। तो हमारी स्थिति कहाँ हुई? परमात्मा में हो गई। तो यदि ये पता हमको चल जाए, यदि हम इसको अच्छी तरह समझ लें अपने विवेक से भी, जो अभी हम पढ़ेंगे इसी 5वें अध्याय में, विवेक से यदि हम इस बात को समझ लें, मुंह से तो बोल देते हैं कि चारों तरफ सब कुछ परमात्मा का ही है, हम भी परमात्मा में ही है, परमात्मा हमारे अंदर है, ये शब्द तो हम बहुत बार बोलते हैं। लेकिन विवेक पूर्वक, मतलब समझकर, और उस अनुभव में यदि हम आ जाएं, तो फिर कोई सुख दुख रहेगा ही नहीं। यदि हम परमात्मा में हैं और परमात्मा हमारे अंदर है, तो फिर कुछ द्वैत भाव रहा ही नहीं। द्वैत जहां नहीं रहेगा तो फिर सत्यचित आनंद की स्थिति अपने आप आ जाएगी, क्योंकि परमात्मा के यही गुण हैं। अब सत्य क्या है? ये तिहरी घटना हो गई जीवन में। सच्चिदानंद, सत्य, चित और आनंद, ये एक त्रिवेणी है, ये तिहरी घटना है जो जीवन में घट जाए, यही हमारा उद्देश्य है। ये 3 शब्द, ये समझ लीजिए कि हमारी जो जितने भी भारतीय मनीषा है, जो हमारे ऋषि मुनि संत हुए हैं, उन्होंने जीवन भर में खूब अनुभव करके, तपस्या करके, और ये श्रेष्ठतम नवनीत है, ये एक इकट्ठा शब्द जिसमें 3 शब्द हैं, सत्य, चित और आनंद, सच्चिदानंद। ये समझ लो कि सारा निचोड़ है हमारे सारे चीजों का। तो अब इसमें सत्य का क्या मतलब है? हमें एकदम अपनी ही गीता जो अब तक हमने पढ़ी है,
उसी को लेके हम समझ लेते हैं। सत का मतलब होता है जो जिसका अस्तित्व है। जो अस्तित्व का मतलब ये अस्तित्व तो कहेंगे हमारा भी अस्तित्व है, हम बोल रहे हैं, हम बैठे हैं, ये दुनिया दिख रही है, सबका अस्तित्व है। ये अस्तित्व नहीं। अस्तित्व माने वो अस्तित्व अस्ति जो हमेशा रहता है, जो है और होना या हो रहा है, इसमें बहुत फर्क है। हम यदि बोलते हैं ये चीज है, तो एक्चुअली हम गलत बोलते हैं। है जैसा तो इस संसार में तो कुछ है ही नहीं। है मतलब जो है वो एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, वो परमात्मा का है। और हमने भी देखा कि हमारी आत्मा जो परमात्मा का अंश है, वो भी, उसका भी अस्तित्व है जो हमेशा रहता है, उसको बोलते हैं सत। बाकी जो दिखने वाला संसार है ये तो असत है, क्योंकि इसमें परिवर्तन भी होता है और ये प्रतिक्षण बदल भी रहा है। तो जिसका हमेशा अस्तित्व नहीं है वो सत नहीं कहलाएगा। तो सत के लिए क्या जरूरी है? एग्जिस्टेंस, हमेशा एक सा रहे, जो हमेशा रहे, जिसको काल का कोई असर नहीं पड़े, भूत वर्तमान भविष्य कुछ है ही नहीं उसके लिए। दूसरा वर्ड आता है चित। चेतना, कॉन्शियसनेस, सत चित। चित माने जिसमें चेतना है, ये चेतना। और तीसरा है आनंद, ब्लिस। सुख और दुख की बात हम नहीं कर रहे, खुशी और गम की बात नहीं कर रहे, ब्लिस, आनंद जिसे कहते हैं, जो सदा ही आनंद में है। ये है हमारा वास्तविक स्वरूप, सत्य, चित और आनंद। तो अस्तित्व का हमने समझ लिया। इसलिए ये इज वर्ड है ना कि ये चीज है, ये एक्चुअली सही नहीं है। वास्तव में दुनिया में क्या हो रहा है? सब कुछ हो रहा है। हम कहें जीवन है, जीवन भी तो हमारा बीत ही रहा है प्रतिक्षण। हम ये भी नहीं कह सकते कि ये बच्चा है, ये बूढ़ा है, ये जवान है। हम प्रतिक्षण बूढ़े ही हो रहे हैं। बच्चा है तो वो प्रतिक्षण किशोरावस्था और जवानी की तरफ ही जा रहा है। तो है जैसा कुछ हमारे जीवन में नहीं है, प्रतिक्षण प्रतिपल हो रहा है। वो घटना याद आती होगी आपको, हमने पहले भी जिक्र किया कि बुद्ध के पास एक आदमी आया और उसने बहुत ही मतलब कृतज्ञता से बुद्ध को हाथ जोड़े कि आपने मुझे इतना बढ़िया ज्ञान दिया, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ आपका, और मैं आपके पास पुनः आऊंगा, आता रहूंगा मैं आपके पास, क्योंकि मुझे बहुत ही सुकून मिला है। तो बुद्ध ने उसे कहा, तुम अब कभी मेरे पास वापस नहीं आओगे। तुम तुम जो आज हो, और जब तुम मेरे पास आए थे और अभी जो जा रहे हो घंटा 2 घंटा बाद, उतने में ही तुम खूब बदल चुके हो। हम जानते हैं कि हमारे सेल्स प्रतिक्षण बदलते रहते हैं, तो हमारा खुद का अस्तित्व ही वो वही का वही नहीं रहता है। तो बुद्ध ने उसे कहा, तुम जब आओगे मेरे पास तो तुम वो व्यक्ति नहीं होगे जो तुम अभी हो। तो ये जो परिवर्तन की चीज है, ये हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। जब प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है, तो परिस्थितियां तो फिर बहुत मामूली चीज है, वो तो बदलेंगी ही बदलेंगी, वो हमें दिखती नहीं है, आएंगी ही आएंगी। इसलिए प्रतीक्षण कुछ भी यहाँ ठहरा हुआ नहीं है। परमात्मा को हम, इसीलिए परमात्मा को हम एग्जिस्टेंस कहते हैं। हम तो बोलते ही हैं कि हमारा तो आना जाना लगा ही रहेगा, लेकिन परमात्मा का अस्तित्व है, वो एग्जिस्टेंस कहते हैं। और जगत को क्या कहते हैं हम? चेंज, परिवर्तन। परिवर्तन ही संसार है। तो ये फर्क हमें समझ लेना है परमात्मा का और संसार का। संसार माने परिवर्तन और परमात्मा माने अस्तित्व। अस्तित्व सिर्फ परमात्मा का है, संसार का अस्तित्व नहीं है। संसार तो परिवर्तनशील है, प्रतिक्षण बदल रहा है, प्रतिक्षण बदल रहा है। और दूसरी चीज जो आई, चित, चैतन्य। व्यक्ति जितना शुद्ध होकर भीतर झांकता है, हम सबसे बड़ी बात कभी भी अनुभव करके देखिए, हम भीतर झांकने से बहुत डरते हैं। और सारे अध्यात्म का निचोड़ ही यही है कि अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर मिलेगा, अंदर डुबकी लगाओ। सब जगह एक ही शिक्षा मिलती है, ध्यान में भी और भी, कि अंदर जाओ। लेकिन हम अंदर जाने से बहुत डरते हैं। लेकिन जितना भी व्यक्ति कोशिश करके शुद्ध होकर और भीतर झांकता है, उतना ही पाता है कि भीतर तो चेतना ही चेतना है। यदि गहराई से हम बैठें और झांकें अपने अंदर, तो महसूस होगा कि अंदर तो एक चेतन तत्व है, अंदर तो चेतना ही चेतना है। यदि कोई और देखते देखते, कोशिश करते करते, यदि हमें उस चैतन्य की, उस चेतना की एक झलक भी मिल जाए, तो फिर हमें वो चेतन का, वो चैतन्य बाहर भी दिखने लगता है।
जब हम बोलते हैं ना कि किसी को जब अंदर चेतन दिखता है तो फिर उसे असली चीज समझ में आ जाती है और फिर उसे बाहर भी चेतन ही चेतन दिखता है। और ये स्थिति जब आ जाती है तो फिर तो कोई फर्क ही नहीं रह गया अंदर बाहर में। इसीलिए सबको समान दृष्टि जो हमारी है वो अपने आप उत्पन्न हो जाती है। तीसरी चीज आती है आनंद। ये आनंद शब्द जो है ये बिल्कुल यूनिक है, एकदम अनोखा शब्द है। इसका ना तो कोई आपको ऑपोजिट वर्ड मिलेगा, सुख का दुख मिलेगा, हर वर्ड का आपको ऑपोजिट वर्ड मिल जाएगा। आनंद का कोई आपको ऑपोजिट मिलेगा ही नहीं। खुशी और गम मिल जाएंगे, सुख और दुख मिल जाएंगे, लेकिन आनंद के ऑपोजिट क्या है मुझे तो नहीं मिला आज तक। आप ढूंढ सकें तो बताइएगा जरूर। आनंद का ऑपोजिट कुछ है ही नहीं। तो जब भी अस्तित्व का पता चल जाता है हमें तो फिर उस व्यक्ति का दुख मिट जाता है, फिर दुख रहता ही नहीं है। दुख परिवर्तन में है, जहां परिवर्तन नहीं है वहां दुख भी नहीं है। तो दुख का कारण क्या हुआ? ये संसार जहां परिवर्तन ही परिवर्तन है। बेटा मुझे इतना प्यार करता था, अब वो वैसा रहा ही नहीं, नहीं रहेगा। कुछ भी चीज वैसी की वैसी रहेगी ही नहीं जीवन में। हम उसी को पकड़ के बैठे रहते हैं, ये पति मुझे इतना प्यार करता था, ये बेटा मुझे इतना प्यार करता था, ऐसा था, अब क्या हो गया? होगा ही वो तो। कोई चीज एक क्षण भी जब नहीं टिकती है, बेटा भी बड़ा हो गया है, उसकी भी प्रायोरिटीज बदल गई हैं, हम खुद भी तो बदल गए हैं। दूसरों को क्यों देखें, हम खुद क्या नहीं बदले? हम भी अपने अंदर झांक के देखें, हम भी कितने बदल जाते हैं वक्त वक्त पे, और बदलते ही जा रहे हैं, प्रतिक्षण ही बदलते जा रहे हैं। इसलिए जहां भी परिवर्तन नहीं है वहां दुख भी नहीं है, और वही आनंद है। ये आनंद की जो स्थिति है वही है। जब हम इसको देख ले कि जब परिवर्तन और दुख का कारण मिट जाए तो बस फिर आनंद ही आनंद है। नित्य का हमें पता चल जाए, जिसकी एग्जिस्टेंस है उसका पता चल जाए, चैतन्य का अनुभव हो जाए, तो आनंद की घटना अपने आप घट जाती है। सत और चित यदि हमने अनुभव कर लिया तो आनंद तो स्वतः प्रकट हो जाएगा। यह है आनंद को पाने का तरीका। तो और आनंद क्या है? भीतर से आता है, स्वतंत्र होता है आनंद। ये हम समझ लें, आनंद किसी चीज से मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। सुख मिल सकता है, आनंद नहीं मिलेगा, किसी भी चीज से मिलेगा नहीं। सुख के लिए हमें किसी का मोहताज होना पड़ता है। ऐसा ऐसा हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, ये हो जाए तो मैं खुश हो जाऊं। लेकिन आनंद किसी का मोहताज नहीं है। आनंद के लिए कोई परिस्थिति, सुख जिनसे मिलता है उनके साथ तो समझ लीजिए दुख भी उनसे मिलेगा। जो रिश्ते हमें सुख देते हैं वही रिश्ते हमें दुख भी देते हैं। सुख जहां से भी आता है वहां से दुख भी आएगा, ये तय है। लेकिन आनंद जो है वो एक अलग चीज है। आनंद का कोई सानी नहीं, आनंद का कोई पर्यायवाची नहीं, आनंद का कोई ऑपोजिट भी नहीं। तो आज हमने थोड़ी ज्यादा देर ये चर्चा कर ली, लेकिन मुझे जरूरी लगा, बहुत दिनों बाद हम कनेक्ट हुए हैं। अब हम अपने उस पे आ जाते हैं, 13वें श्लोक पे, 5वें अध्याय के 13वें श्लोक पे। 12 श्लोक तक श्री कृष्ण ने कर्मयोग का वर्णन किया। अब फिर से सांख्य योग का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। ये जो विवेक होता है सांख्य योग का प्रधान, उस विवेक की अभी हमने चर्चा की। विवेक पूर्वक हमें कोई काम करना है, तब वो चीज खाली मन से मान लेने से कुछ नहीं होता। मान लेना अलग चीज है, विवेक पूर्वक मानना वो है असली चीज। तो उसी का वर्णन अब हम 13वें अध्याय में 13वें श्लोक में पढ़ेंगे। सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। ध्यान से समझना है। वशी एक वर्ड आया है, वशी। वशी का मतलब है जिसकी इंद्रियां और मन वश में है, उसको हम वशी कहते हैं, कि उसने अपनी इंद्रियां भी और अपना मन भी अपने वश में कर रखे हैं। वशी देही, देहधारी तो हैं हम, मनुष्य रूप में हैं तो इसलिए देह तो धारण कर रखी है, लेकिन इंद्रियां और मन यदि वश में हैं तो ऐसा व्यक्ति नव द्वारे पूरे, 9 द्वारों वाले शरीर रूपी पुर में, ये जो शरीर है इसको क्या कहते हैं? ये एक नगरी है।
ये तो आपने खूब सुनी रखा है कि ये हमारा शरीर जो है, ये 9 द्वारों वाला, 9 दरवाजों वाला एक नगर है, पुरी है एक। 9 द्वारे पुरे, 9 द्वारों वाले शरीर रूपी पुर में, नगर में जो वशी है वो क्या करता है, सर्व कर्माणि, संपूर्ण कर्मों का, मनसा, विवेक पूर्वक मन से, ध्यान दीजिएगा, खाली मन से नहीं, विवेक पूर्वक मन से, संन्यस्य यानी त्याग करके, एव न कुर्वन्, और निसंदेह न करता हुआ, न कारयन, न करवाता हुआ, सुखम आस्ते, सुख पूर्वक अपने स्वरूप में स्थित रहता है। जितनी हमने चर्चा की वो इसी का बैकग्राउंड था कि ये ऐसा हो जाता है व्यक्ति, फिर वो सच्चिदानंद की स्थिति उसको मिल जाती है। तो जिसकी इंद्रियां और मन वश में है, ऐसा व्यक्ति 9 द्वारों वाले इस शरीर में संपूर्ण कर्मों का विवेक पूर्वक मन से त्याग करके, न करता हुआ और न करवाता हुआ, न वो खुद कुछ करता है, न किसी से कुछ करवाता है, और क्या करता है, सुख पूर्वक स्थित रहता है। कहाँ स्थित रहता है, अपने स्वरूप में, जो वास्तविक स्वरूप है हमारा, परमात्मा के अंश हैं हम। तो ऐसा व्यक्ति सुख पूर्वक अपने स्वरूप में स्थित रहता है और वो सच्चिदानंद वाली स्थिति का अनुभव करता है। तो वशी देही हमने समझ लिया, इंद्रियां, मन, बुद्धि, इन सब में हमारी ममता, ममता हम कई बार देख चुके हैं, मम, मम मेरेपन का भाव, तो ममता और हमारी आसक्ति, ये दोनों चीजें होने से ये मनुष्य पर अपना अधिकार जमाते हैं। यदि इनमें हमारी ममता ना रहे, हमारी आसक्ति ना रहे, तो ये इंद्रियां और मन और बुद्धि ये हम पे अधिकार भी नहीं जमा सकेंगे। तो ममता और आसक्ति ही कारण है जो ये हम पे अपना हावी रहते हैं इतने, इसलिए उसे वशी कहा गया है, जिसकी इंद्रियां और मन वश में हैं। जब तक कोई भी मनुष्य प्रकृति के कार्य, हमने देखा प्रकृति और पुरुष दो चीजें होती हैं, प्रकृति जड़ है और पुरुष चेतन है। तो प्रकृति के जो कार्य, शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये सब किसके कार्य हैं, प्रकृति के, और प्रकृति के कार्य होने के कारण ये जड़ हैं। तो जब तक हम इनमें वशीभूत रहेंगे तब तक हम प्रकृति के भी वशीभूत रहेंगे, और जब इनसे दूर हो जाएंगे तो फिर हमारा प्रकृति से कोई प्रयोजन ही नहीं है। फिर शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, प्रकृति के जितने भी कार्य हैं, इनसे हमारा फिर कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। गीता में हमने अभी तीसरे अध्याय में भी ये बात पढ़ी थी, कार्यते यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजयी गुणै, प्रकृति के वशीभूत होकर ही हम सारे काम करते हैं। प्रकृति से संबंध बना रहने के कारण ही मनुष्य कर्म रहित हो ही नहीं पाता है। कर्म रहित की जो स्थिति हम चाहते हैं, जब तक हम प्रकृति के वशीभूत हैं, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, इन सब के वशीभूत हैं, तब तक हम कर्म रहित हो नहीं सकते। और प्रकृति के कार्य भी क्या है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीरों से ममता आसक्ति पूर्वक कोई संबंध नहीं जब रखता है सांख्य योगी, तो फिर वो किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं बनता है। ये नहीं है कि खाली शरीर से कोई काम नहीं किया, स्थूल शरीर से कि भाई मैं तो कुछ काम नहीं कर रहा, नहीं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों से जब हम अकर्ता बन जाएंगे तब होगी कर्ताहीन स्थिति, तब हमारा कोई संबंध नहीं रहेगा। ठीक है, 9 द्वारे पूरे देही, इसका भी समझ लेते हैं। 9 द्वार हैं, हम सब जानते हैं, 2 नासिका, 2 कान, ये सब हमारे 2 कान, 2 आंखें, 2 नासिका के छिद्र, 1 मुंह, 7 तो ये ऊपर हो गए, और 2 नीचे गुदा और उपस्थ मलमूत्र का त्याग करने के लिए। ये 9 द्वार हमारा, 9 दरवाजे हैं इस शरीर में। ये नगर, मतलब हमें ये समझना है कि जैसे शहर में, नगर में रहने वाला व्यक्ति और नगर एक ही चीज नहीं है, ऐसे ही ये शरीर जो है ये एक नगरी है, पुरी है, और इसमें रहने वाली जो जीवात्मा है वो अलग है, वो ये शरीर नहीं है। इसीलिए ये उदाहरण बार बार दिया जाता है कि दोनों अलग अलग होते हैं। ऐसे ही ये शरीर और इसमें रहने का भाव रखने वाला जीवात्मा, दोनों अलग अलग है। बस जीवात्मा ने ये भाव पैदा कर लिया कि ये शरीर मेरा है, जीवात्मा का ये शरीर है नहीं, ये तो नगर की तरह से है। तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है, सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य, अभी हमने 8वें 9वें श्लोक में पढ़ा था कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये प्राणों के द्वारा 13 तरह की जो क्रियाएं हमने पढ़ी थी ना,
सूंघता हुआ, बोलता हुआ, चलता हुआ, ऐसे 13 क्रियाएं हमने पढ़ी थी। उन सब क्रियाओं के लिए सर्वकर्माणि पद यहाँ आया है। मनसा संन्यस्य, इसका क्या मतलब है? विवेक पूर्वक मन से त्याग करना। खाली मन से त्याग करना नहीं, विवेक पूर्वक। यदि मन से त्याग करना, ये हम कह रहे भाई मन से भी हम छोड़ रहे हैं, तो भी क्रिया तो हो गई। ये थोड़ी गहरी बात है जो अब शुरू हो रही है गीता में, कि त्याग तो कर दिया हमने, मन से भी त्याग कर दिया। कोई कहता है ना कि शरीर से त्याग नहीं, मन से भी हमने त्याग दी चीजें। तो मन से त्याग दी, यदि ये भाव भी हमारे साथ में है कि मैंने मन से भी छोड़ दी है, तो भी क्रिया हो गई। करना या ना करना, उसमें दोनों में ही क्रिया है। तो गीता मन से होने वाली क्रिया को भी कर्म मानती है। गीता मन से जो क्रिया होती है उसको भी कर्म मानती है। शरीर वांग मनोभिर यत कर्म प्रारब्धते नरः, 18वें अध्याय में आएगा। शरीर से, वाणी से, मन से, किसी से भी आप जो भी कुछ काम करते हो, वो मनुष्य कर्म ही की श्रेणी में आएगा। ठीक है, इसलिए शरीर से होने वाली क्रियाओं के कर्तापन का हम मन से तो त्याग कर दें, बोल भी दें कि भगवान तू ही कर रहा है, हम तो कुछ नहीं कर रहे, और मन में भी कर लिया कि ईश्वर ही करता है। लेकिन यदि ये भाव हमारे साथ चलता रहा कि मैंने मन से त्याग दिया, मैंने मन से भी छोड़ दिया, तो भी ये क्रिया हो गई। इसलिए मनसा संन्यस्य, यहाँ वर्ड आया है मनसा संन्यस्य, इनका मतलब है विवेक पूर्वक मन से हमें क्रियाओं के कर्तापन का त्याग करना है। अर्थात कर्तापन से माने हुए संबंध का त्याग करना है। हमें यह भी नहीं सोचना कि मैंने त्याग दिया है, मैंने मन से भी इसको छोड़ दिया है। यदि हम ये भी सोचते हैं तो इसमें भी हमारे कर्ता का भाव आ गया कि मैंने मन से भी छोड़ दिया। मनसा संन्यस्य का मतलब है कि मन से भी हम, मन में ये ख्याल ही ना आए। तो इसलिए विवेक पूर्वक मन से क्रियाओं के कर्तापन का त्याग करना, अर्थात कर्तापन से माने हुए संबंध का त्याग करना है हमें, तब होगा असली त्याग हमारा। जहां से कर्तापन का संबंध माना है, वहीं से उस संबंध का त्याग करना है। सांख्य योगी क्या करता है? अपने में कर्तापन न मानकर उसे शरीर में ही छोड़ देता है। अर्थात कर्तापन शरीर में है, मुझ में नहीं है, मैं शरीर से अलग हूं, ये तो एक नगर है मेरा शरीर, तो जिसमें मैं वास करता हूं, ये कर्तापन मेरा नहीं है। आगे एक चीज और आई, नैव कुर्वन् न कारयन्। सांख्य योगी में कर्तृत्व भी नहीं होता और कार्यतृत्व भी नहीं होता। मतलब करने का भाव भी नहीं होता और करवाने का भाव भी नहीं होता। मतलब मैं ना करने वाला हूं, ना करवाने वाला हूं। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, किंचित मात्र भी अहंता ममता का संबंध न होने के कारण सांख्य योगी अपने द्वारा होने वाली क्रियाओं का कर्ता अपने को मानता ही नहीं है। क्योंकि क्रियाएं करने के लिए शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, इन सब की आवश्यकता होती है, और जब हम इनको अपना नहीं मानते हैं तो फिर हम कर्तापन के भाव से ऊपर उठ जाते हैं। ये इसका सार है। तो ये बातें हमने पीछे भी पढ़ी थी। 13वें अध्याय में भी ये बात आएगी, शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति, शरीर में स्थित होते हुए भी हे अर्जुन वो करता नहीं है। ये बातें आगे भी आएंगी। अब शंका होती है कि जीवात्मा स्वयं कोई कर्म नहीं करता, पर वो करवा तो सकता है प्रेरक बनकर। दो वर्ड आए हैं ना यहाँ, न करता है न करवाता है, तो प्रेरक बनकर कर्म तो करवा सकता है। इसका समाधान यह है कि जैसे सूर्य भगवान का उदय होने पर संपूर्ण जगत में प्रकाश छा जाता है, लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं, है ना। कोई खेती करेगा, कोई अपना अध्ययन करेगा, कोई व्यापार करेगा, लेकिन सूर्य भगवान किसी क्रिया के प्रेरक नहीं है, वो तो खाली उदित हो गए। अब किसको क्या करना है, वो प्रेरणा नहीं दे रहे किसी को, ना वो रोक रहे किसी को किसी भी काम के लिए। इसलिए उनसे सबको प्रकाश मिलता है, प्रकाश मिला, पर उस प्रकाश का कोई सदुपयोग करे दुरुपयोग करे, मर्जी है अपनी। इसमें सूर्य भगवान की कोई प्रेरणा नहीं है। ऐसे ही चेतन तत्व से प्रकृति को सत्ता और शक्ति तो प्राप्त होती है, पर वह किसी क्रिया का प्रेरक नहीं होता। यही बात न कुर्वन नैव कुर्वन न कारयन्, इसका यह मतलब है कि न वो करता है न करवाता है। इसलिए और आस्ते सुखम, ऐसा व्यक्ति क्या करता है,
सर्वकर्माणि, ऐसा जो व्यक्ति होता है वो क्या होता है, आस्ते सुखम, मनुष्य मात्र की स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति है, लेकिन अपने शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अपनी स्थिति हम इनमें मान लेते हैं, इसलिए उन्हें स्वाभाविक इस स्थिति का अनुभव होता ही नहीं है। क्योंकि हम शरीर, मन, इंद्रियां, बुद्धि, पहली बात तो शरीर तक ही उलझे रहते हैं, फिर मन तक उलझ गए, तो शरीर, मन, इंद्रियां, बुद्धि, हम इन्हीं में उलझे रह जाते हैं, इसलिए हमें अपने स्वरूप का वास्तविक ज्ञान नहीं होता। ये इसका यहाँ मतलब है। और सार, इसका सारे का ये है, 2 लाइनों में हम कहें तो, कि तत्व प्राप्ति करने का जो भाव है, देखिए बहुत ही गीता में बात कही गई है गहरी, जो हमें बहुत मुश्किल सी लगेगी, कि तत्व प्राप्ति में करने का भाव ही बाधक है। जो हम तत्व प्राप्ति चाहते हैं उसमें जब ये भाव रहता है ना, करने का भाव, कि मैं कर रहा हूं, करने के भाव से ही कर्तृत्व आता है, और कर्तृत्व जहां आया वहां व्यक्तित्व आ गया। क्रिया प्रकृति में है, स्वरूप में कोई क्रिया नहीं है। स्वरूप यानी परमात्मा का स्वरूप, उसमें कोई क्रिया नहीं है, उसमें स्वतः ही अक्रियता है। हमें सिर्फ उस अक्रियता को पहचानना है, उसके लिए करना कुछ नहीं है। करने का मतलब ही प्रकृति से जुड़ना है, अतः करने से प्रकृति के साथ संबंध जुड़ता है, और कुछ ना करने से स्वरूप में स्वतः स्थिति हो जाती है। मेरे को कुछ नहीं करना, यह भाव भी करने के ही अंतर्गत आता है। यदि हम अपने आप को ये कहते हैं मुझे कुछ नहीं करना, तो ये भी करना ही है। आपने कुछ करने का सोचा है ना, कि मुझे कुछ नहीं करना, ये भी करने का ही भाव है, ये भी स्वरूप में स्थित नहीं होने देगा हमें। अतः करने से भी मतलब, ना करने से भी मतलब नहीं होना चाहिए, और करने से भी मतलब नहीं होना चाहिए। ना करने से मतलब है ना, ना करने से मतलब है। क्या पढ़ा था हमने तीसरे अध्याय में, नैव तस्य कृतेनार्थो ना कृते नेह कश्चन। करने और ना करने दोनों से रहित निरपेक्ष तत्व ये होता है। ना करना है और ना न करना, करना और ना करना दोनों से निरपेक्ष होना है। तो ये जो वशी शब्द यहाँ आया वो यही है, कि गुणों के संग से ही जीव में अवश अर्थात पराधीनता होती है। ये तो हमने पढ़ाई कि प्रकृति के गुणों के वशीभूत हुआ ही मनुष्य सब कर्म करता है। तो जब गुणों के संग से ही हम अवश होते हैं, पराधीन होते हैं, तीसरे अध्याय में हमने पढ़ा था डिटेल में इसको, जब ज्ञान योग का हम अच्छी तरह अनुभव कर लेते हैं, तो ये अवशता, ये हमारी परवशता जो है गुणों के साथ, ये मिट जाती है, और जीव क्या हो जाता है, वशी, अपने वश में, स्वाधीन, निरपेक्ष, ऐसा जीवन हो जाता है फिर व्यक्ति का। यह आज एक ही श्लोक हमारे लिए काफी है, समय भी हमारा हो जाएगा, लेकिन इसी श्लोक के बारे में थोड़ा खूब गहराई से जानने की जरूरत है, कि कई बार जो हम ये बोल देते हैं कि मैं ये काम नहीं करूंगा, गलत कामों के लिए हम लिस्ट वो नहीं करना भी हमारे कर्तापन को तो खत्म नहीं करेगा ना। और जब हम कर्तापन और भोक्तापन, ये हमने देखा है, कर्तृत्व और भोक्तृत्व, जब दोनों हम हटा देंगे, बस फिर वो सच्चिदानंद वाली स्थिति अपने आप आ जाएगी। तो हमने आज सच्चिदानंद को भी खूब अच्छी तरह से समझ लिया, कि यदि हमें उस सच्चिदानंद वाली स्थिति में पहुंचना है तो हमें क्या करना है। अब अगले श्लोक में हमारा क्या आएगा, जैसे इस श्लोक में क्या कहा कि सांख्य योगी ना तो कर्म करता है ना करवाता है, तो फिर हमारे मन में प्रश्न उठता है कि भगवान तो कर्म करवाते होंगे फिर। हालांकि इसका उत्तर हम देख चुके हैं, सूर्य के उदय होने से भगवान भी कोई कर्म करवाता या ना करवाता ऐसा कुछ नहीं है। ईश्वर प्रेरणा, हम बोलते हैं ना ईश्वर की प्रेरणा से ये सब हो गया, वो हमारे अपने भाव है प्रेरणा। ईश्वर तो कर्ता के रूप में कुछ नहीं करता, वो तो अपने स्वरूप में स्थित रहता है, और वही स्वरूप में स्थित रहने की प्रेरणा हमें मिलती है जब हम अंदर झांकते हैं, जब हम चैतन्य का अनुभव करते हैं, अस्तित्व का अनुभव करते हैं, सत और चित का अनुभव करते हैं, तो फिर हमारी भी वही स्थिति हो जाती है जो परमात्मा की है, सत्य, चित और आनंद। ये आनंद की स्थिति भी हमें मिल जाती है। तो हम नेक्स्ट जो श्लोक है उसको एक बार पढ़ लेते हैं, उसके डिटेल में आज नहीं जाएंगे। हो सकता है अब अगले जो 2 शनिवार हैं उनमें भी मैं ट्रेवल करूंगी, यदि कोशिश करके बीच में हुआ तो किसी वीक के किसी और दिन हम कर लेंगे, लेकिन अगले 2 शनिवार तो मैं ट्रेवलिंग पे रहूंगी, तो शनिवार 2 नहीं हो पाएंगे। आप लोग
ग्रुप में अपना मत डाल दीजिएगा कि किसी और दिन कर लें क्या, तो फिर हम किसी और दिन कर लेंगे। जैसे फ्राइडे कर लिया या ट्रेवल से आने के बाद में फिर मंडे कर लिया, संडे मंडे कर लिया, ऐसा कुछ हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ ये श्लोक पढ़ लेते हैं। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। ये श्लोक हम अगली बार इसका विस्तार में देखेंगे कि परमेश्वर मनुष्यों के न कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्मफल के साथ संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। ये 14वां श्लोक हम अच्छी तरह से अगली बार समझेंगे।